हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं इस साल की पहली कहानी। बच्चों, इस कहानी का नाम है भाग्य लेखनी। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, देखा एक साधु खड़ा है जो हाँफ रहा है। लगता था जैसे बड़ी दूर से आया है। वह व्यक्ति उस साधु को अंदर ले गया, उसे बिठाया, पानी पिलाया। तब वह साधु बोला, मैं यमराज का दूत हूँ। वत्स, आज तुम्हारी आयु का आखिरी दिन है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बच्चों, इतना सुनना था कि वह जो व्यक्ति था वह घबरा गया। तब वह साधु बोला, पर मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ। यह लो भाग्य लेखनी और डायरी। जो तुम्हारे जी में आता है तुम वह इस डायरी में लिख दो, तुम्हें मिल जाएगा। उस व्यक्ति को बहुत राहत मिली। सोचा, सर्वप्रथम मैं अपनी लंबी आयु के बारे में लिखूंगा। बच्चों, जैसे ही उसने डायरी का पहला पृष्ठ खोला तो पहले पृष्ठ पे उसके पड़ोसी का भाग्य लिखा था, जिसमें लिखा था कि आज उसकी 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। यह देखकर तो वह हैरान हो गया। उसने कहा, ये तो महाघमंडी है, मुझे सदा नीचा दिखाता रहता है। इसकी 3 करोड़ की लॉटरी लग गई तब तो यह मेरा जीना हराम कर देगा। उसकी आंखों में उसका बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी तैरने लगी। उसने फट से लेखनी उठाई और उसकी 3 करोड़ की जो लॉटरी थी वो कैंसिल करवा दी। अब भाग्य लेखनी थी, लॉटरी कैंसिल हो गई। अब उसने दूसरा पृष्ठ खोला। दूसरा पृष्ठ उसके गांव के प्रधान का था, जिसमें लिखा था कि आज उसे एमएलए का टिकट मिलने वाला है। अरे, प्रधान रहते ही इसने इतना घपले किए हैं महाराज। ये एमएलए बन गया तो क्षेत्र का पूरा पैसा खा डालेगा। ना, कतई नहीं, इसे एमएलए तो मैं बनने ही नहीं दूंगा। और उसने उठाई भाग्य लेखनी और उसका एमएलए का टिकट कैंसिल करवा दिया। अब बच्चों, तीसरा पृष्ठ खोला। तीसरा पृष्ठ खाली था। बहुत खुश हुआ। सोचा, इसमें मैं अपने भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखूंगा। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, साधु ने कहा, वत्स रुको, समय पूरा हो गया है। ये क्या कह रहे हो महाराज? अभी तो मैंने अपने विषय में कुछ लिखा ही नहीं। तो इतनी देर में तुम किसके विषय में लिख रहे थे वत्स? इतनी देर में तो मैं औरों के विषय में लिख रहा था, पर मैंने तो तुम्हें अपना भाग्य लिखने के लिए कहा था। तुम औरों के विषय में क्यों लिखने लगे? बच्चों, यह व्यंग भरी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तुमने अक्सर देखा होगा, इर्द गिर्द कई लोग सदा लोगों पर ही टिप्पणियां करते रहते हैं। अपने भविष्य के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। हमें ईश्वर के दिए हुए हर पल का उपयोग अपने लिए करना चाहिए, दूसरों पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। थैंक यू।